क्वेश्चन हमारा दिया गया है 200 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो 200 logs है ना, जो कि इसके अकॉर्डिंग लगे पड़े, जो आगे दे रखा है हमारे पास। दे रखा है यहाँ पर 20 जो logs है सबसे नीचे वाले रो में है, मतलब कि सबसे नीचे वाले रो में कैसे है 20 logs है, फिर इसके ऊपर क्या है 19 लोग रखे पड़े, उसके ऊपर क्या है 18 लोग रखे पड़े, जो कि दे रखा है यहाँ पर। पहले वाले में सबसे नीचे वाले में क्या है 20 लोग रखे हुए हैं, फिर अगला दे रखा है हमारे पास 19 लोग रखे हुए इसके ऊपर वाले पे, फिर उसके ऊपर वाले में 18 रखे हुए हैं, ठीक है। और ऐसा करते करते टोटल कितने लोग से, जो कि 200 है, जो कि शुरू में दे दिया था। टोटल कितना है 200 लोग। अब देखो ये एपी की तरह सॉल्व करना है इसे हमें, तो क्या कर देंगे, जो कि हमारा एसएन की वैल्यू दे रखी है शुरू में 200 दे रखा है हमारे पास, 200 लोग से, जो कि हमारे क्या है एसएन की वैल्यू है, जो कि टोटल वैल्यू दे रखा है। अब हमारे क्या है एपी बना लेते हैं। एपी कैसे बनेगा, पहले हमारा 20 दे रखा है, फिर दूसरा हमारा एपी लिख देते हैं यहाँ पर। एपी कैसे बनेगा, हमारे पास पहला 20 दे रखा है, फिर उसके ऊपर वाले पे 19, उसके वाले पे 18, ऐसे करते 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 आगे तक होगा, ये एपी बन गया हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा पूछा गया इन हाउ मेनी रोज, पूछा गया है जो ये रो दे रखा है ना, एक रो, दो रो, तीन रो। पहले रो में क्या है हमारे पास 20 लोग से, दूसरे रो में हमारे क्या है 19 रोज है, ठीक है। फिर अगले वाले में क्या है 17 रोज है, ऐसे करते करते ऊपर तक जा रहा है हमारा, ठीक है। फिर दे रखा है कि जो 200 लोग है वो कितने रो में आए हैं, ये जो संख्या है वो कितनी है, तो कुल मिला के हमें एन की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो। ये जो हमारा दे रखा है लोग्स की रो की संख्या ना, पहले रो में 20, दूसरे रो में 19, फिर 18, क्या देगा हमारा रो है, रो कितने होंगे टोटल, मतलब कि एन की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालना है, एन की वैल्यू। पहले तो पूछा गया कि एन की वैल्यू निकालो, फिर दूसरा पूछा गया हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर वाला जो रो होगा ना उसमें कितने, सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उसमें कितने लोग्स होंगे, ठीक है। तो जितने एन की वैल्यू आएगी उसी का हमें क्या निकाल देना है, ए एन निकाल देना है, समझ रहे हो क्या निकाल लो। ए एन का मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट वाला। अब देखो मान लो यहाँ पर मान लो 5 आया, मान लो मैंने समझ लिया कि यहाँ पर 5 रो है, तो 5 रो आया और हमें सबसे लास्ट वाला अगर निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा, जब हमें पूछा गया टॉप का पूछा गया ना, टॉप का ऊपर मतलब सबसे लास्ट वाला, इधर से देखोगे तो लास्ट वाला, इधर से देखोगे तो टॉप वाला, तो हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, जो कि एन की वैल्यू क्या होती है सबसे लास्ट वाले को कहते हैं एन की वैल्यू। तो हमें 2 वैल्यू निकालनी है और हमें क्या दे रखा है एस एन, ठीक है। अब इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, ए हमारा 20 हो जाएगा, डी हमारा 1 हो जाएगा, नहीं डी 1 नहीं होगा, निकालते हैं 19 माइनस 20, दूसरे वाले को पहले वाले से माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा डी की वैल्यू -1 आएगा, 1 नहीं आएगा -1 आएगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 200, एन की वैल्यू निकालनी है तो एन की जगह एन रखेंगे अपॉन 2, 2 की जगह 2, ए की वैल्यू हमारे पास 20 है, मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर एन की वैल्यू को एन की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू -1, तो -1 रख दिया, तो हमारा 200 के नीचे 200 आ जाएगा, n/2 के नीचे n/2 आ जाएगा। अब ये 220 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो क्या जाएगा 40, फिर प्लस n-1, n-1 आपस में सॉल्व नहीं होगा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 की मल्टीप्लाई n के साथ होगी पहले, फिर -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी, तो -1 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो -n आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये दोनों आपस में प्लस हो रहा है, 40 + 1 41 हो जाएगा नीचे वाले में। अब देखो क्या दो है इधर है, 2 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 × 2, ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो n आ गया यहाँ पर 40 + 1 41 हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ ये क्या आ जाएगा हमारे पास 400 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो पहले आ जाएगा 41n माइनस n²। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, n² को पहले लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, तो n² + 41 है, बस इसको अरेंज कर लिया हमने, और इधर 400 की जगह 400। अब ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जो कि हमारा 4 चैप्टर का क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। इसको किसकी तरह करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू करेंगे। यहाँ पर रख देते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा हमारे पास 400 = n² + 4n 41n, ठीक है। इसको पलट लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास n² + 41n = 400, 400 को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसको पहले अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो -400 = 0। अब शुरू में माइनस है तो क्या करते हैं हम, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं और सबका साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस लाना पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस आ गया, इस प्लस की जगह माइनस आ गया और इस माइनस की जगह प्लस आ गया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें क्या करते हैं, हमें 2 नंबर ढूंढना होता है। देखो नाम में क्या आ रहा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल मतलब होता है बीच का
और स्प्लिटिंग मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल मतलब बीच वाला, टर्म मतलब वर्ड, ठीक है। तो बीच वाला जो वर्ड दे रखा है हमारे पास, इसको क्या करना है, हमें तोड़ना है। क्या करना है, बीच वाले को तोड़ना है। अब तोड़ेंगे कैसे, हमें दो नंबर ढूंढना होता है। दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे और प्लस करने पे, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए लास्ट वाला, और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, मल्टीप्लाई करोगे जब दो नंबर को, तो हमें दो नंबर ढूंढना है ना, दो नंबर को ढूंढोगे तो मल्टीप्लाई करके 400 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके जब दो नंबर को ढूंढोगे उन दोनों को प्लस या माइनस करके माइनस का 40 बनाना चाहिए। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, उसी सेम नंबर को प्लस या माइनस करोगे तो माइनस का 41 आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर होता है इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकालेंगे अपने आप आंसर आएगा। प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 400 का, ये 2 बार में जाएगा 200 आ जाएगा, फिर से 2 बार में जाएगा 100 आ जाएगा, फिर से 2 बार में 50, 2 बार में 25, फिर 5 बार में, फिर 5 बार में। अब हमें दो पेड़ बनाना है, जिससे क्या हो, मल्टीप्लाई करके 400 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके माइनस का 40 बनाना चाहिए। ठीक है, दो पेयर बनाते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 ये हमारे क्या बन गया, 16 बन गया, और ये हमारा क्या बन जाएगा 25। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, प्लस करने पे क्या आ रहा है 40 बना रहा है ना, तो हमारा दो नंबर बन गया, लेकिन माइनस का 40 बना रहे हैं तो दोनों को माइनस माइनस की फॉर्म में ले लेंगे तो माइनस का 40 आएगा। देखो क्या हम क्या कर लेते हैं, तो हमने दो नंबर ढूंढा, एक तो हमारा 16 है और एक हमारे पास क्या है माइनस का 25 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसको साइन को हटा दो, क्या करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करने पे माइनस का 40 बना रहा है। इसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 भी आएगा। तो हमने क्या कर दिया, एन स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर कर दिया। हमने बोला था बीच वाले नंबर को तोड़ना है, तो इसकी जगह पर ये दो नंबर लिख देंगे, एक माइनस का 16, एक माइनस का 41 मतलब 25, और वो भी एन की फॉर्म में। सही है, इसको तोड़ दिया और इसकी जगह 400 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले का कॉमन लेंगे कुछ, दूसरे वाले का कुछ कॉमन लेंगे। पहले वाले में एन कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा एन माइनस 16, दूसरे वाले में 25 कॉमन आ रहा है, इसमें भी बच जाएगा एन माइनस 16, फिर एन माइनस 16 फिर से कॉमन आ रहा है, एन माइनस 16 आ गया, अंदर बच गया हमारे पास एन माइनस 25। अब क्या करते हैं, इसको अगर मैं इधर भेज दूं, देखो क्या है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 0 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या क्या मैंने इसको इधर भेज दिया, ये मल्टीप्लाई में है पूरा पूरा मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो पूरा गायब हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा पूरा गायब होगा, ये आ गया हमारे पास एन माइनस 16 इक्वल्स टू 2 आ गया। दूसरा सेम अगर मैं क्या करूं, इसको इधर भेज दूं तो ये भी तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आती है, दो वैल्यू आती है, क्या क्या हमारे पास दो वैल्यू आ गई। पहले इसको भेजने पे 0 आ गया, एन माइनस 16 इक्वल्स टू 0, दूसरे में क्या आ जाएगा एन माइनस 25 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस बार हमने इसको भेजा इधर तो 0 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगा 16, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। अब हमारे पास क्या आ रहा है, दो वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें एन की वैल्यू कितनी चाहिए थे, एक की वैल्यू चाहिए ना, तो इन दोनों में से पता करेंगे कि एन की वैल्यू कौन से सही होगी। ठीक है, चलो इसको ही छोड़ दो, अब ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए एन की वैल्यू निकालेंगे अपना भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको रफ कर देते हैं, ए एन की वैल्यू निकालो अपना भी आंसर आएगा, क्योंकि ए एन की वैल्यू भी निकालनी है ना हमें। ठीक है, ए एन की वैल्यू निकालेंगे, एक बार एन की वैल्यू हम रख के 16 रख के, एक बार एन की वैल्यू 25 रख के। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a16 निकालना होगा, लास्ट का मतलब a16 निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा a प्लस 15d हो जाएगा। सही है, a की वैल्यू हमने निकाल दी 20 और d की वैल्यू -1, तो कितना जाएगा हमारे पास 20 माइनस 15 इक्वल टू क्या जाएगा 5। ठीक है, a16 क्या बता रहा है, अगर n हमारा होता लास्ट का टर्म, समझ रहे हो कहने का मतलब, n का मतलब जो सबसे लास्ट वाला, सबसे जो टोटल कितने रोज दे रखे, तो टोटल अगर 16 रोज होते हैं तो उसका सबसे ऊपर वाला कितने होते हैं, 5 लोग होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और अगर 25 रखते हैं हम एट 25 तो क्या था हमारे पास वैल्यू a24 a प्लस 24d, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, 24 d की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। समझ लो, अगर टोटल 25 लोग होते हैं, 25 अगर रो होते हैं, 25 रो होते हैं, तो सबसे लास्ट वाला जो होगा ना ऊपर वाला, उसमें कितने लोग होंगे -4, -4 समझ लो। अगर -4 लोग हुआ मतलब कुल मिला के लोग की वैल्यू क्या -4 हो सकती है क्या, 5 तो हो सकती है, माइनस की फॉर्म में लोग की वैल्यू हो सकती है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और ए एन की वैल्यू जो सबसे लास्ट वाला रो होगा, सबसे ऊपर वाला होगा, उसमें 5 लोग होंगे, कितने होंगे 5 लोग।
ठीक है। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में।